Now, very good morning to all of you. I am Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter 1 first set theory for class 11th and exercise 1.3. इससे प्रीवियस सेक्शन में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 की कंप्लीट वन शॉट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं. फर्दर 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर लिए और 1.2 कर लिए. नाउ उसी सीरीज़ में अपन डिस्कस कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज जो कि मेनली बेस्ड है वो है सबसेट्स और नॉट सबसेट पे बेस्ड है. और कितने सबसेट्स होते हैं, कितने नॉन एम्प्टी सबसेट्स होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड है. उस एक्सरसाइज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट डिस्कस करें मेक करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फिलिंग बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. आपको मेंशन करना है कि सबसेट है या नहीं है. सबसेट्स का मतलब अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट सारे अगर सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं तो वो सबसेट्स है, और अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो आपका कह दोगे दिस इज़ नॉट सबसेट. राइट, तो आप पहला चेक करिए 2 3 4. सेकंड सेट में देखो 2 3 4 अवेलेबल है, यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में अवेलेबल है, तो आप कह दोगे इट इज़ सबसेट. राइट, अब देखो सेकंड में देखो ए बी सी, यहाँ पे देखो बी सी दे रखा बट डी नहीं दे रखा, और ए डी दे रखा बट ए नहीं दे रखा, तो ये क्या हुआ नॉट सबसेट. क्या हुआ नॉट सबसेट. राइट, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी 11th क्लास का आपकी स्कूल का कोई स्टूडेंट है और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो अगर वो 11th क्लास का बच्चा है, अगर स्टूडेंट है, तो वो आपकी स्कूल का ही स्टूडेंट हुआ, तो वो उसका सबसेट हुआ. राइट, ये भी सबसेट का सिंबल है. एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यानी प्लेन पर कोई सर्कल है और एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. ये उल्टा स्टेटमेंट होता नहीं, ये पहले स्टेटमेंट यहाँ होता और ये स्टेटमेंट यहाँ होता, तो डेफिनेटली ये 1 यूनिट का जो प्लेन पर सारे सर्कल्स कवर कर रहा उसका सबसेट पॉसिबल है. पर ये स्टेटमेंट उल्टा दे दिया. यानी अगर अपन इसको इस तरह सबसेट बनाते हैं, ये बनाते हैं कि दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस, तो ये कंसिडर होता, बट दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस, तो ये उल्टा नहीं है, तो ये नॉट सबसेट है. क्योंकि 1 रेडियस यूनिट का जो सर्कल है वो एक सर्कल पे जितने भी प्लेन पे जितने भी सर्कल बन रहे हैं उनका सबसेट पॉसिबल है, पर प्लेन पे जितने भी सब सर्कल्स बन रहे हैं वो 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल का सबसेट हो, ये एक उल्टा स्टेटमेंट हो गया, तो ये सबसेट नहीं है. एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, ये भी रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के नॉट सबसेट्स हैं. एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन. अब देखो ट्राइंगल्स के जो टाइप होते हैं वो इक्विलेटरल, स्केलन, राइट एंगल, आइसोसेलेस, सब उसके पार्ट हुए हैं, तो ट्राइंगल का पार्ट है उसमें प्लेन पे. अब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्विलेटरल उस ट्राइंगल सभी का क्या है एक सबसेट पार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ उसका सबसेट हुआ. एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ध्यान देना इवन और नेचुरल नंबर बात कर रहा है, और एक्स इज एन इंटीजर. तो इंटीजर जो बात करें वो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आ गए. मीन्स नेगेटिव मीन्स इन -2 -3 -4 -5, 0 के लेफ्ट साइड और 0 के राइट साइड सारे इंटीजर्स आ गए. और ये इवन नेचुरल नंबर बात करें तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में बिल्कुल होंगे, तो नो डाउट आप क्या कह देंगे इट इज़ द सबसेट. ठीक है, नाउ डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इनको आप ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट करना है, कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है. ए सबसेट बी, ए कॉमा बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, जबकि ए बी के एलिमेंट इस सेकंड सेट में है, तो ये तो सबसेट हुआ. इट मीन्स ये स्टेटमेंट नॉट सबसेट दे रहा, तो ये क्या रेस्पॉन्स क्या फॉल्स है. क्या ये फॉल्स है, जबकि होना ट्रू था. भाई ये सबसेट है और आपको इसमें क्वेश्चन में मेंशन करा नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स है. राइट, ए ई एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू, तो इसके अंदर ए ई सबसेट है, तो ये तो रेस्पॉन्स क्या हुआ ट्रू हुआ. क्या हुआ ट्रू हुआ. 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है, ये कह रहा है सबसेट है. नहीं भैया 1 2 3, तो 1 और 2 और 3, 1 और 2 इस सेट 2 और जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ सबसेट नहीं हुआ, तो ये फॉल्स रेस्पॉन्स हुआ. ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, तो बिल्कुल ए जो एलिमेंट है वो ए बी सी का पार्ट है, इसका मतलब ये क्या हुआ ट्रू हुआ. नाउ चेक करिए आप फर्दर फिफ्थ वन. ए इज़ द एलिमेंट, ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए बी सी. क्या बोला कर्ली ब्रैकेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो ए कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट नहीं है, ए एलिमेंट होता है, उसको केवल ए होता है. और कर्ली ब्रैकेट लग गया इसका मतलब वो तो सबसेट को डिनोट करेगा. किसको डिनोट करेगा सबसेट को, तो ये रेस्पॉन्स क्या हुआ फॉल्स रेस्पॉन्स हुआ. अब दे रहे हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. इवन नेचुरल नंबर ध्यान देना लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर होगा 2 और 4 आएगा. और ये कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. 36 को डिवाइड करने पर ये आएगा आपके पास 1 2 3 4 6 और
ये 4 के बाद 6 के बाद देख लो, ये टेबल देखते जाओ। 6 का जो 36 का है देखो 12 का जाएगा, देन फर्दर 8 का नहीं जाएगा, और ये 12 का जाएगा, 12 हो गया, और देन फर्दर 12 हो गया, और 36 का आप देखो 9 भी मेंशन करना था। एक सेकेंड, 6 के बाद आप दे दिए 9 हो जाएगा, 9 के बाद आप आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 के बाद आप देखो 36 का डिवाइड किस में जाता है, 12 के बाद जाता है 14 में नहीं जाता है, 15 में नहीं जाता है, 16 में नहीं जाता है, 17 नहीं जाता, 18 में जाता है, 18 चला गया, 18 के बाद आप देखिए 19 नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा, और देन फिर उधर आप देखो सीधा 36 जाएगा। तो ये आप देखो 1 2 4 6 9 12 18 और 36, ये उसके क्या हो गए। अब देखो 2 और 4 इसका पार्ट है क्या, बिल्कुल सबसेट है, जो सा क्वेश्चन कह रहा है। एक बार आप देख लीजिए 36 के जो डिवाइड्स किसके सारा 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से एंड 36 से। ठीक है, और कोई बच गया हो तो देख लेना, बट 2 और 4 जो है वो इसके सबसेट्स हैं। तो आपके पास ये भी क्या हुआ, ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे कवर करेगा। देखिए आपको दे रखा है, ए दे रखा है 1 और 2 एलिमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है 1 और 2, और ये 3 और 4 कंप्लीट एलिमेंट है। 3 और 4 पूरा एक सिंगल शॉट के अंदर जाएगा, ये पूरा एलिमेंट है। फिर कॉमा 5, 3 4 अंदर कर्ली ब्रैकेट अंदर और बाहर और कर्ली ब्रैकेट भी है, तो 3 4 एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। किसके लिए, ए के लिए एलिमेंट काउंट होगा, और 5 भी एक एलिमेंट होगा, 1 भी एक एलिमेंट होगा, 2 भी एक एलिमेंट होगा ए के लिए, और 3 4 कर्ली ब्रैकेट पूरा ए का एलिमेंट होगा। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, ये बताना, और क्यों है तो बताना। तो यहाँ अपन देखो, एक पहले तो मैं ये लगा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने, और फर्दर बात करते हैं 3 4। ये जो रेस्पॉन्स दे रहेगा कर्ली ब्रैकेट, ये एलिमेंट है, मतलब मैं अगर ये तो कहूँ तो ये तो आपका रेस्पॉन्स क्या अल्टीमेटली, ये तो रेस्पॉन्स है फॉल्स है, ये तो आपके पास फॉल्स है, फॉल्स है, और फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, ट्रू ये होगा कि कर्ली ब्रैकेट 3 और 4 जो होगा ये एलिमेंट होगा, आएगा। क्या होगा, देखो ये फॉल्स है, ये मैंने बताया क्यों है, क्योंकि जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सीधा आपने लिया है तो ये सीधा क्या एज ए एलिमेंट है ए का। अगर मुझे सबसेट बनाना है तो इस पर एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, किस पे, जो मेंशन है इस पर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो किसको डिनोट करेगा, ए का सबसेट को डिनोट करेगा। तो ये तो नहीं है। अब आप देखो सेकंड दे रखा है कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट दे रखा है, तो ये किसको डिनोट करेगा, फॉल्स, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। और अगर मैं इसको और मैं ये कह दूं कि कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट 3 और 4, ये तो आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, यानी 3 4 के कर्ली ब्रैकेट एक और लग जाएगा, तो देन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों चीज़ें यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों चीज़ों को यहाँ पैरेलल इसी यहाँ पर सामने समझा दिया, और ये दोनों ही क्या एक दूसरे के फॉल्स हैं, एक दूसरे को उल्टा दे दिया, यानी एलिमेंट तो वो देना चाहिए था और सबसेट ये देना चाहिए था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखो कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट और सबसेट ऑफ ए दे रखा है, जो कि अपन यहाँ पर समझाया, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, 1 यस ए का एलिमेंट है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है। अगर आप ट्रू बताना चाहें तो 1 और कर्ली ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हुआ इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ। तो आपको मैंने देखो फॉल्स है तो फॉल्स बता दिया, ट्रू क्या है ये मैंने आपको पैरेलल इसके साथ साथ ये ट्रू भी मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ देखिए 6 1 चेक करेंगे, 1 2 5 1 2 5 1 2 और 5 और कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है इन पे, और सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये एलिमेंट 1 2 5 तो आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, बट इन पे कर्ली ब्रैकेट लगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, सबसेट्स में, ये ट्रू। अब देखो 1 2 5 एलिमेंट है, क्योंकि नहीं ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेंगे, तो ये तो हुआ फॉल्स, फॉल्स। और अगर आप इसको लिखें तो 1 2 और 5 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हुआ। देखो फॉल्स भी बता रहा हूँ मैं, और ट्रू क्या दिखा रहा हूँ, ये ट्रू हुआ, और ये ट्रू हुआ, और ये क्या हुआ, ट्रू है। फॉल्स और ट्रू मैंने आपके सामने बता दिया। फॉल्स है तो इन दोनों का मैंने यहाँ पर आपके सामने समझा दिया, राइट।
अब आते हैं एट्थ की बात करें, 1 2 3। अब आप इस ए को देखो, ए सेट को देखो, 1 2 3, 3 आपका 3 और 4 पूरा एक साथ जाएगा, अलग अलग जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाउंडेड है, तो ये 3 अलग जाएगा नहीं, तो ये सबसेट का पार्ट हुआ ही नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। 3 तो जाएगा नहीं, 3 तो 3 और 4 साथ जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगा। 5 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, नहीं, 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये फॉल्स होगा। 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए होगा, ये सबसेट है ना, सबसेट, तो ये आप इसको ट्रू देख लीजिए, ट्रू। और देखो नेक्स्ट वाला आपको ये ट्रू दे रखा, वही जो मैंने आपको यहाँ बताया था, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट, यानी 5 इज़ द नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और 5 जो नल सेट बना रखा उसके कर्ली ब्रैकेट लगा के सबसेट बना रखा, नहीं, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, केवल सिंपल 5 आएगा, ये सिंगलटन सेट काउंट हो जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 लगेगा, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगे, तो ये फॉल्स है। सिर्फ आप इसको प्रीवियस वन बता सकते हैं, ये दिस वन इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, इसका रिवर्स पार्ट आपने बता रहे हो। 11th का 10th वाला सही आंसर है, 11th रॉन्ग है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 4th की बात करें, क्वेश्चन कह रहा राइट डाउन ऑल सबसेट्स फॉर द फॉलोइंग सेट्स, सबसेट बना रहे हैं, तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर एनी सेट, तो आप जानते हैं 2 की पावर n होते हैं, और वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, तो जो 2 की पावर n होंगे, तो फर्स्ट केस के लिए बात करें तो सेट ए के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे वो आप देखते हो कि इस ए के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ सबसेट्स ये लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स बात करेंगे, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 बनेंगे, और 2 बनेंगे तो सबसेट्स, ये हम अपन सबसेट्स मेंशन कर देते हैं, सबसेट्स, इसके सबसेट्स बनेंगे, पहला तो देखो 2 बनेंगे, तो पहला तो 5 बन जाएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और अपने आप में खुद क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ये फर्स्ट वाले का रेस्पॉन्स हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स है ए और बी। यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बात करेंगे, तो वो होंगे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट, 2 की पावर 2 विच इज़ 4, तो 4 सबसेट्स बनेंगे। 4 सबसेट बनाते हैं अपन, देखिए 4 सबसेट्स बनाते हैं, तो सबसेट्स बनाइए, 4 बनेगा, तो किसका, ए और बी का, तो पहला तो बनेगा 5। देखो अपन क्या ढूंढते हैं, सबसेट्स बनाते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉसिबिलिटी, तो इसमें 2 मैक्सिमम एलिमेंट हो, तो पहला तो ऐसा बनाएंगे पॉसिबिलिटी कि एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट मतलब नल सेट को डिनोट करते हैं 5 से, 5 बना दिया। फिर बोलते हैं अपन एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटी बनाओ, तो एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटी होगी ए फर्दर बी, ये एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। फिर अपन एक के बाद बढ़ेंगे जो दूसरे वाले केस में, यानी 2 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी, 2 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ए और बी, और ये आपके पास रेस्पॉन्स हो गया जो कि 5 ए बी और ए बी, तो कितने एलिमेंट बन गए सबसेट्स में, 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4 सबसेट्स बन गए, जो कि अपन ने यहाँ से बताया था। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से थर्ड ले लीजिए। थर्ड में आप देखो क्या बन रहा है, थर्ड में है 1 2 3, देखो सेट आपके पास है 1 2 और 3। यहाँ पर अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो कि 2 की पावर 3 8 होता है, कई बच्चों के 6 होता है, थोड़ा सा ढंग से कैलकुलेट करें क्योंकि ये ह्यूमन एरर है जिसको आप कर देते कई बार। 2 × 2 × 2 विच इज़ 8, बच्चा रनिंग में क्या बोलता है 2 × 2 मतलब रनिंग 2 3 या 6 कंसिडर करता है, जबकि 8 होता है, ध्यान रखना है ना, बड़ी सिली मिस्टेक होती है इस तरह के क्वेश्चन में। 8 रेस्पॉन्स आया, अब 8 बना रहे नंबर ऑफ सबसेट्स बना देते हैं सबसेट्स,
तो पहला तो 8 यानी इनकी जो 1 2 3 के केसेस में बात करेंगे तो पहला तो 5 बनेगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 3 पॉसिबिलिटी है तो 3 के लिए अपन बोलेंगे एक भी एलिमेंट ना हो, 5 बन गया। फिर एक एक एलिमेंट हो, 1 बन गया, 1 2 और देन 3, ये एक एक एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी बन गई। देन फर्दर बनाएंगे अपन दो दो एलिमेंट की, दो की पॉसिबिलिटी बनेगी। वो पहला पॉसिबिलिटी बनेगी 1 और 2 बना दिया, फर्दर 1 और 3 बना दिया, फर्दर 3 और 2 या 2 और 3 एक ही बात है, और लास्ट आपका बन जाएगा थर्ड वाले का 1 2 एंड 3। ये अब आप एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई। एक एक जी देखो, एक भी एलिमेंट ना हो और एक एक एलिमेंट की 3 पॉसिबिलिटी, और दो एलिमेंट की 3 पॉसिबिलिटी, और तीनों एलिमेंट की एक ही पॉसिबिलिटी, और इन सब के बीच इनको सबको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, ठीक है। ये हुए नंबर ऑफ सबसेट्स। और लास्ट आपका फोर्थ जो है वो फोर्थ है आई थिंक 5, क्या है 5 जैसे अपन बात कर रहे हैं ये 5। अब इसमें इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर विच इज़ 0। 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में देख लो जो कि होंगे 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। 2 की पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा, और 1 आएगा इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे तो 1 बनेगा, और 1 जो अपने आप में इटसेल्फ होता है क्या होता है 5 होता है। तो ये 5 आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने समझता हूँ ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये फार्मूला भी मेंशन कर दिया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का, ये फार्मूला 2 की पावर n वाला। एक चीज़ ध्यान देना, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। अब इसमें अगर कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ ले नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालो, तो नॉन एम्प्टी क्या होते हैं, एक कम कर दो, यानी 2 की पावर n -1 यानी एक कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले केस में बात करें तो 2 की पावर 1 यानी एक 5 को हटा दो, ये नॉन एम्प्टी इसको हटा दो, तो कितने काउंट होंगे 1। इसमें कितने होंगे 3 हो जाएंगे, ये 5 हट जाएगा तो 3 हो जाएंगे, इसमें 1 ये 5 हट जाएगा तो रिमेनिंग 7 हो जाएंगे, और ये 5 इटसेल्फ हट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ हमेशा 2 की पावर n -1 होता है। फार्मूला कई बार फार्मूला आता है डायरेक्ट क्वेश्चन में 2 की पावर n -1, पावर में -1 नहीं, नीचे -1 है ना, बेस में -1। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स P ऑफ A इफ़ A इक्वल्स टू 5। ए में अगर P ऑफ A में कितने, P ऑफ A डिनोट करता है, देखो आपके सिलेबस में नहीं है CBSE वाले बच्चों के, बट प्रीवियस पार्ट था, बट अपन अगर कंपटीशन में पढ़े तो सबको पावर सेट तो पढ़ना ही पड़ेगा। पावर सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज ए सेट जो कंटेन क्या करता है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करता है। तो यहाँ A सेट कोई 5 है, तो अभी अपन ने प्रीवियस अभी पढ़ाया था कि A जो 5 अगर है तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो अभी मैंने यहाँ पर इसी प्रीवियस ये बताया मैंने। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसी को मैं अगर ये इस तरह मैं इसको ये मेंशन करूँ तो यहाँ इसको मैं जस्ट वेट, इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ तो ये यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। ये 5 जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए यहाँ पर, कितने आई 5 जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 1 सबसेट्स 5 बना। तो पावर सेट यानी P ऑफ A बनेगा, P ऑफ A। तो P ऑफ A में कर्ली पावर सेट इज ए सेट, ये सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट। सबसेट कितने, एक ही है 5, और ये 5 आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट विच इज़ 1। तो आप मेंशन करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A इक्वल टू 1। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एक एलिमेंट आ रहा है जो कि 1 के बाद, ठीक है। अब आ जाइए फॉर द फॉलोइंग एज ए इंटरवल, इनको इंटरवल की तरह एक्सप्रेस करना है। इंटरवल में जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको एज ए इंटरवल में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट दे रखे x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ R, और -4 से ग्रेटर देन है बट 6 के इक्वल है, तो आप इसको लिखेंगे -4 ओपन इंटरवल है और 6 क्लोज इंटरवल है। देखिए आपको इंटरवल के लिए थ्योरी मैंने आप वहाँ डिस्कस की, जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वहाँ मैंने पूरी थ्योरी डिस्कस करी की बिल्कुल, और बिल्कुल आपको वहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फुली डॉट से या होलो सर्कल से डिनोट करते हैं, होलो डॉट से, वो आपको वहाँ सारा मेंशन करेगा। तो एक बार वहाँ से थ्योरी पढ़ के आइए, आपको यहाँ सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये 4 ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में मेंशन कर दिया, और 6 क्लोज इंटरवल में क्योंकि इक्वल टू है तो ये 6 और ये क्लोज इंटरवल में। देखिए आपके पास सेकंड रेस्पॉन्स क्या कह रहा है,
सेकंड कह रहा है एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और -12 से ग्रेटर देन और -10 से लेस देन। तो देखो लेफ्ट साइड में -12 जो कि ओपन इंटरवल है, क्योंकि 12 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, और कहाँ तक जा रहा है 10 जो कि वापस -10, और ये भी ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब आते हैं अपने पास थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और 0 से तो ग्रेटर देन और 0 के इक्वल भी और 7 से लेस देन है। तो ये 0 क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि इंक्लूडेड, और 7 ओपन इंटरवल में आएगा, 7 ओपन है इसलिए। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट फोर्थ वाला। क्या कह रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर 3 क्लोज इंटरवल में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो 3 भी इक्वल टू आएगा और 4 भी इक्वल टू आएगा, इसलिए क्लोज इंटरवल लग रहा है। ठीक है, 3 से 4 इंटरवल है बट क्लोज इंटरवल में। यहाँ 0 इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ये आपको इसी क्वेश्चन का देखो, ये आप देखोगे रिवर्स पूछ लिया। यहाँ इंटरवल दे रखे हैं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रहा है, और वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, इंटरवल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को लिखना है इसी तरह से बट इंटरवल की फॉर्म में लिखना। तो आप देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट है कि देखो आप इसको मेंशन कर दीजिए कोई भी, एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर, कॉमा ये ओपन इंटरवल में है। तो आप मेंशन करेंगे x ग्रेटर देन -3 और लेस देन कितना आ रहा है 0, और ये 0 और ये कर्ली ब्रैकेट। देखिए x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, कॉमा -3 से 0 के बिटवीन, और ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल है, ये देखो राइट द फॉलोइंग, और ऊपर भी जैसे लिख रखा ना फॉर्मेट वही है, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ये अगर यहाँ पर जैसा नेचर होता है उसी तरह नेचर अपन मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये -3 से 0 बोल रहा है, -3 से 0 आपने मेंशन कर दिया। राइट, सेम अब आप लोग देख लीजिए, सेम इसी फॉर्मेट में आप मेंशन कर दीजिए। सेकंड क्या कहता है, एक्स सच दैट, देखिए ये एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और एक्स क्या दे देगा 6 भी इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, दोनों क्लोज ब्रेक इंटरवल में है, तो आपको दोनों इक्वल टू लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देन फर्दर थर्ड देखिए, थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है 6 ओपन इंटरवल और 12 क्लोज्ड है, तो वही सेम है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ये कह रहे हो एक्स इज़ ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 12 इंक्लूडेड है। ठीक है, और लास्ट आपका फोर्थ पार्ट आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह से है, एक्स सच दैट, ये सच दैट है ना बेटा, और x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ये -23 इंक्लूड और 5 इंक्लूड नहीं है, तो आप मेंशन करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 और लेस देन 5, और ये ओपन इंटरवल है इसलिए क्लोज नहीं है, तो अपन ने क्या नाम है इसको इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, अब आते हैं अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए, 7 हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट, आपने को यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि ऐसा सेट जो कि दूसरे सेट सारे उसके सबसेट्स होते हैं, यानी वो सुपर सेट एक तरह का ऐसा सेट है जो कि उनसे सारे मिलके बने होते हैं, तो सुपीरियर सेट होता है। तो यहाँ से ऐसा सुपीरियर सेट अपने को एक जस्टिफाई करके स्टेटमेंट देना है कि जो इन दोनों सेट्स के लिए आपको यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है। तो व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला केस दे रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट केस के लिए राइट ट्राइंगल है, तो आप देख कह सकते हैं कि देखो राइट ट्राइंगल किसी सेट का पार्ट है, तो आप ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कंसिडर करो जो कि तो आप ये कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो कि सारे मतलब सिंपल ट्राइंगल को कंटेन करता हो, प्लेन पे ट्राइंगल हो। प्लेन पे ट्राइंगल हो इस मीन्स वो ट्राइंगल कैसा हो, राइट एंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी होता है, स्केलन भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो वो सारे कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द यूनिवर्सल सेट आप मेंशन कर रहे हैं, कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, सारे ट्राइंगल्स कवर करा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या तो ट्राइंगल्स दे दें या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स, और सेट ऑफ पॉलीगन का मतलब हो गया ट्राइंगल, पॉलीगन स्टार्ट ही कहाँ से होता है, ट्राइंगल चालू होता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वो यानी सारे कवर करता जा रहा है। तो सेट ऑफ पॉलीगन्स है ना, ये आपका फर्स्ट को मैं डिनोट कर रहा हूँ, किसके लिए, यूनिवर्सल सेट डिनोट किया, ये
यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट किया, ठीक है। अब अपन बात करें सेकंड सेट के लिए, सेकंड सेट के लिए डिनोट कर रहे हैं। देखिए सेकंड सेट में भी क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस, देखो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिया, यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रहे, तो चीज़ तो वही दे रहे हैं अपन। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन ये करें कि यहाँ पर अपन जैसे सेट ऑफ ट्राइंगल बोले तो 2 डायमेंशनल फिगर्स भी बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशनल जितने भी फिगर्स होते हैं वो सारे, उनको प्लेन में ऐसा ट्राइंगल हो, 2 डायमेंशनल फिगर हो जो कवर करता हूँ, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सभी को, स्क्वायर हो गया, सभी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग डेफिनेशन में मेंशन भी कर सकते हैं। एक और मेंशन करूँ, जैसे द यूनिवर्सल सेट, ये कह रहा था इक्विलेट आइसोसेलेस ट्राइंगल के यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, या तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं, और सेट ऑफ पॉलीगन्स, और अपन एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, द सेट ऑफ द 2 डायमेंशनल फिगर्स, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। ये दोनों केसेस के लिए क्या हो गया, सेपरेट आपने क्या दिखा दी, यूनिवर्सल सेट आपने दोनों के लिए दिखा दिया। ये यूनिवर्सल्स पहले वाले के लिए, फर्स्ट के लिए, और ये सेकंड वाले के लिए, यानी आपका सेट ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है और सेट ऑफ पॉलीगन्स भी हो सकता है, और ये पॉलीगन है ना, पॉलीगन, और ये सेट ऑफ 2 डायमेंशनल भी फिगर्स, जो सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें सारे 2 डायमेंशनल आ गए तो पर्टिकुलर, और ये मेंशन अपन ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, सेट ऑफ 2 डायमेंशनल यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये और लगा के, और सेट ऑफ है ना, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सेट ऑफ 2D फिगर्स, सेट ऑफ 2D फिगर्स, वो 2D फिगर्स में राइट ऑफ ट्रायंगल में सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखिए, द सेट गिवन द सेट ए दे देगा आपको 1 3 5, बी दे देगा 2 4 6, सी दे देगा 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट, इनके लिए, इन तीनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट अप्रोप्रिएट है। तो देखो 0 से लेकर 0 2 4 6 8, यानी अप टू मैक्सिमम 8 भी जा रहा है, और 1 तो कंसिडर 0 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 8 आ रहा है। तो ऐसे सेट को कंटेन करना है जो कि इन सारे एलिमेंट्स को कवर करता जाए, ए बी सी सेट को, और ये सारे उनके लिए, उसके लिए क्या हो, सबसेट्स हो, ये सारे उसके सबसेट्स हो। तो ऐसा सेट देखना है। तो फर्स्ट वाला देखो 0 से 6 जा रहा है, 6 जा रहा है मतलब 8 कवर नहीं कर रहा है, ये 8 सी में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सेट सबसेट नहीं हुआ, यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, ठीक है। 5 जो भी नहीं है। अब देखो 0 1 2 3 4 6 8 9 10 तक जा रहा है, बिल्कुल 0 भी कवर कर रहा है, अप टू 10 कर रहा है। अब देखो सारे एलिमेंट्स हो या जरूरी नहीं, बट ये इसमें ABC में जो दे रहे हैं वो तो एटलीस्ट कवर होने चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल यूनिवर्सल सेट कवर कर रहा है। और 1 2 3 देखेंगे तो यहाँ पर जो 0 है, ये 0 इस सेट का कंटेंट नहीं करा, तो ये नहीं हुआ। तो फाइनल आंसर अपना जो होगा ये अपना यूनिवर्सल सेट होगा। अपने यूनिवर्सल सेट जो जिसको U से डिनोट कर रहे हैं, इन तीनों सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका रेस्पॉन्स बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि आपका जो A होगा वो A शुड बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, B सबसेट ऑफ यूनिवर्सल और C सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो ये तीनों फुलफ़िल होनी चाहिए क्राइटेरिया। अगर तीनों फुलफ़िल होते हैं तो आप कहोगे जो अपना वो सेट ही यूनिवर्सल होगा, बाकी अदरवाइज ये दूसरे सेट अपने सब यूनिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ ये अपनी एक्सरसाइज अगेन 1.3 कवर हुई। और इसका जो आप PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाल रखा है वहाँ देख लीजिए, तो वहाँ से आप लिंक लेके वहाँ चले जाइए, लिंक पे कॉपी कर मतलब कॉपी लिंक पे क्लिक करके। और मैं समझता हूँ मैं आपको अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक और शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, और अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड भी करें, ठीक है। और आपको इसी सीरीज़ में आगे कमिंग वीडियोस में आगे अगली एक्सरसाइज भी मिलेगी, NCERT मिसलेनियस भी मिल जाएगी, और JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और NDA के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑल स्टेट बोर्ड्स एंट्रेंस एग्जाम के मिल जाएंगे। सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेगी, और हर एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ ये इसी तरह NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जाम्पल्स, जो अच्छे एग्जाम्पल्स है सारे कवर करूँगा।
एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, PYQs और सारी, आई थिंक मुझे जितना पता है कि मेरे पास आई थिंक मोर देन 20 टाइप्स की बुक्स हैं, उन सब का मैं बेस्ट कंटेंट लिख के, मतलब क्वेश्चंस के टाइप्स लिख मेंशन करके यहाँ सॉल्व करूँगा इस लाइव क्लास के अंदर, सामने रिकॉर्डेड क्लास के अंदर। और देन फर्दर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगी, और एज वेल एज NDA, JEE के और IIT के सारे क्वेश्चंस, PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर्स आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ कवर करेंगे। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगा, और आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। ओके।